जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज एसएससी सीजीएल का एक सेट पढ़ेंगे जो कि 9/9/2024 का शिफ्ट नंबर 3। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल देता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कॉसिक अल्फा का मान ज्ञात करो। या तो यहां पर एक थ्योरम होती है कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लो, या आप इसको बेसिक से भी कर दो। तो मैं बेसिक से बता देता हूं। 4 सेक 7 सेक यानी 3 सेक अल्फा ऐसे हो जाएगा। 4 10 माइनस का 7 तो 7 4 11 10 ऐसे हो जाएगा और ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी। अब 11 ऐसे 10 अल्फा को लिख सकते हैं हम लोग क्या, साइन बाई कॉस। 10 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस। और अगर आप दूसरे ढंग से लिखो तो 10 अल्फा को सेक अल्फा अपॉन कॉसेक अल्फा भी लिख सकते। और ये 3 सेक अल्फा ऐसे, इससे ये कैंसिल हुआ। अब हमने कॉसिक क्यों, क्योंकि कॉसिक ही चाहिए, ये इधर गया, यानी 11/3 इज इक्वल टू कॉसिक अल्फा। सिंपल सरल तरीके से। बाकी सीएनडी थ्योरम कंपोनेंडो डिविडेंडो से निकाल सकते हो। आलेख 2018 में 3 कंपनी द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाता है। यहां कह रहा कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। कंपनी सी, और यहां पर आप देख लो प्रोडक्शन इन द ईयर 2018, यानी ये वाला कलर 150 कंपनी सी में प्रोडक्शन कर रहा है, जो कि 150 कर रहा है। और टोटल की बात की जाए तो 140, 190 और 150 को अगर जोड़ोगे तो 300 तो ऐसे हो गया और 180, 480 टोटल हो गया और गुणे 100। दोस्तों मेरी कैलकुलेशन को देखना बड़े प्यार से। 0 से 0, 3 से ये गया 5 बार, 3 से गया 16 बार। बच्चा जानता है कि 100/16 को 6.25 बोलते हैं। 100 क्योंकि 1/16 6.25%। तो ये, और इसमें आप 5 का ही गुणा आपको करना है। 6 पंचे 30, 31, 31.25% इज द राइट आंसर। सिंपल सरल तरीका। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना। कहता है एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण टैंक 18 घंटे में भरता है। बोलो हां। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण, अच्छा समझो, मैं किसी काम को 12 घंटे में कर लेता हूं, लेकिन मैंने आपको शामिल कर दिया तो अब काम 18 घंटे में हो रहा है, यानी आप काम बनाने वाले नहीं हो, बिगाड़ने वाले हो, यानी टंकी को खाली करने वाले। बस हो गया। 12-18 का एलसीएम जो कि 36 आया, भाग दोगे तो ए की क्षमता 3, 18 की क्षमता मतलब ये क्षमता 2, ये एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी ए अकेले अकेले 3 लड्डू बनाता है, लेकिन बी के साथ मिलकर 2 लड्डू बना रहा है, यानी बी 1 लड्डू तोड़ने वाला है और ये बनाने वाला है। और देशवासियों, टोटल आपको लड्डू कितने बनाने हैं? 36 बनाने। कौन किससे बनवाने हैं, मतलब तोड़ने किससे हैं? बी से। 36 घंटे में हो जाएगा। रिसाव कारण खाली टैंक में कितना समय लगेगा? 36 आवर इज द राइट आंसर। एक सिंपल सरल क्वेश्चन। क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसकी अंकित कीमत इतना है, इतने में बेची जाती है, साड़ी पर छूट प्रतिशत कितना है, ऐसा बोला गया। बड़ा सिंपल वे में इन दोनों का अंतर ले लो। देखा जाए 90 में से 41 घटाओगे तो कहीं ना कहीं 49 आ जाएगा। फिर 104 में से 94 जाएगा तो कहीं ना कहीं 10 आ जाएगा, और नीचे 10490 ऐसे इंटू 100, तो जैसा दिख रहा है कि 10% इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी त्रिभुज PQR में Q और R समद्विभाजक, जहां सुना तुरंत याद आया। त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं। QOR 107 है तो P का मान
107 में 90 घटाओगे तो कहीं ना कहीं 17, 17 का डबल 34 आंसर। सर समझ में ही नहीं आया। अब आएगा जब डायग्राम से समझाया जाएगा। देशवासियों, यहां पर ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है कि इसका एंगल बाइसेक्टर कहीं O पर मिल रहा है। हम अच्छे से जानते हैं कि अगर ये एंगल थीटा होता है तो इस एंगल को ये समाज 90 प्लस थीटा बाई 2 कहता है। बोलो हां। और इस बार हमको QOR का ही मान 107 दिया गया है। तो अब करना क्या है, जो मैंने शुरुआत में बोला था कि 107 में 90 जाएगा, 17 आएगा और 2 का गुणा यानी थीटा बराबर 34 हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात को समझ गए हो। यहां पर कहता है एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य 25 रुपए है, यानी जितने पे लाता है मेरे दोस्त उतने पर ही बेचता है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक केजी में 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। यानी मैंने आपको दावा किया कि भाई मैं जितने पे लाता हूं उतने पे ही आपको बेच रहा हूं, ठीक है। यानी मान लो कॉस्टिंग मेरी 1 रुपए है तो 1 रुपए में ही बेच रहा हूं। यहां 25-25 है, रेशियो में 1:1 ही हो जाएगी। लेकिन मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, आप कह रहे हो सर जी 1 किलो टमाटर दे दो, 1 किलो टमाटर दे दो। हम आपको दे कितना रहे, 200 ग्राम कम यानी 800 ग्राम, यानी बेईमान दुकानदार हूं मैं। अब मैंने कितना प्रॉफिट कमा लिया, दोनों का रेशियो लोगे 4:5, यानी 4 की चीज 5 में 25%, 1/4 गुणे 100 यानी 25% मैंने कमा लिया। बोलो बोलो, टेल। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 25% हो जाएगा। मुस्कुराइए और बोलो हां। यदि ए एक न्यून कोण है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित के बराबर होगा। ऑप्शंस अपनी जगह मेरे दोस्त, हमने कई बार आपको पढ़ाया है, आपने अलग अलग किताबों को मुझसे पढ़ा है कि साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा, जो नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर जाएगी तो ये 1 माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा और ये साइन अल्फा मतलब साइन ए ऐसे आ जाएगा। तो इसका मान इसके तुरंत बराबर हो जाता है। सर ऐसा क्यों, चलिए सिखा देते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, साइन स्क्वायर ए का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बोलो हां। तो साइन स्क्वायर ए तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं या ऐसा कर देता हूं, साइन ए इंटू साइन ए घोषित कर देता हूं। और क्या मैं इसको 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए लिख सकता हूं, तो कहोगे हां सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब क्वेश्चन पे देखो, और साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए यानी ये वाली वैल्यू से इधर भाग दे दो तो साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। और अब जब इसका इधर भाग दिया, आप इसका इधर भाग दे देंगे तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। सिंपल सरल तरीका है और सीधी सी बात है। आप अच्छे से जानो कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, इसलिए इसको याद करना और कई बार बताया गया है। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। दया बोलो हां। कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमाप कितना होगा। अब यहां इसने ये एक त्रिज्या खंड है, इसका परिमाप चाहिए। ये एंगल 30 डिग्री बोल रहा है और त्रिज्या 10-10 बोल रहा है, यही ना। तो पहले इसको समझो, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। पहले तो लेंथ ऑफ द आर्क यानी चाप की लंबाई हमें मालूम होनी चाहिए, जो कि होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। लेंथ ऑफ द आर्क ये, और पूरे सेक्टर तो ये आर आर जुड़ जाएगा यानी 2r ऐसे। अब यहां पर वैल्यू रखो 2 ऐसे, पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 का ही यूज करना है, आर 10 यूज करना है, थीटा 30 यूज करना है, 360 ऐसे यूज करना है मेरे प्यारे दोस्तों, और 10 दूना 20 ऐसे। अब इसे कैलकुलेट कर लो लेकिन प्यार से, और ऊपर से दशमलव के एक स्थान तक चाहिए।
पेशेंस। देखा जाए 60 से ये 6 बार, 60 से ये 5 बार में गया, बोलो हां। 2 से ये 3 बार में गया, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो 3 से ये 1 बार में 1 पॉइंट समथिंग, और ये 20, यानी 25 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। 25 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है ये। और अगर आप थोड़ा बहुत और एक्यूरेट करना चाहते हो तो भैया चुपचाप क्या करो, 3 से इसको भाग दे दो, 3 से भाग दो, इसको 1.05 घोषित करो, क्योंकि 3.14 है तो थोड़ा सा एक बढ़ा दिए ऐसे, और इसमें 5 का गुणा कर दोगे तो ये 5.25 लगभग आ जाएगा, और प्लस 20 तो 25 पॉइंट समथिंग। तो यू नो गाइस 25.2 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि यहां 4 लगाया तो थोड़ा सा कमी में आएगा, 5 नहीं पहुंचता है, इसलिए समझदार बनिए। उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि इतना है, केंद्रीय कोण इतना है। अब ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, हम पेशेंस से करेंगे। देखो त्रिज्या खंड ये है और इसका एंगल हमको 60 दे दिया, बोलो हां। और कह रहा है परिधि, इस बार परिधि, अभी जो परिधि इसकी लिखेंगे तो वो यही लिखेंगे ना, 2 पाई r थीटा अपॉन 360 प्लस 2r, यही परिधि होगी जो कि 64/3 के हो जाएगी। और हमसे कहता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मेरे दोस्त क्षेत्रफल जो होगा वो ये होता है पाई r² थीटा अपॉन 360। लेकिन अगर आपको जल्दी करना है तो आप देखो पाई जो कि 11 का मल्टीपल होता है, तो ऑप्शन में देखो क्या 11 का मल्टीपल है, 68 नहीं, 85 नहीं, 47 नहीं, 77 होता है। तो सीधे आंसर ये हो जाएगा बिना किसी मेहनत के। और पेपर टाइम ऐसा रिस्क लेना चाहिए, अगर 2 होते तो रिस्क नहीं लेते, 1 है तो ले लेंगे, सीधी सी बात है। फिर भी हम सॉल्व करेंगे, कहीं हमारे साथ खेला ना हुआ हो, इसलिए पाई को कह रहा है 22/7 ही रखना है। आर हमका खुद ही नहीं मालूम, थीटा 60 डिग्री है, नीचे 360 है, प्लस 2r ऐसे है, बराबर 64/3। चलिए काटेंगे पीटेंगे और आंसर को निकालेंगे। देखो 60 से यानी 120 से ये 3 बार में गया, और 7 के 21 दूना 42 और 22 64/7 बराबर 64/3। अच्छा यहां 7 के 21 हो जाएगा, यानी r बराबर 7 आ गया। अब यहां रख दो, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है, त्रिज्या 7 गुणे 7 हो जाएगा, एंगल 60 डिग्री है, अपॉन 360 डिग्री। पेशेंस, कुछ भी करो पेशेंस के साथ। देखा जाए 7 से 7 गया, 60 से ये 6 बार में गया, 11 बार में, और ये 3 बार में गया, 77/3 इज द राइट आंसर। तो यही इसका आंसर आ गया मुस्कुरा के। कहता मान लीजिए इतना बराबर इतना, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है। अब मेरे दोस्त यहां पर टीचर क्या करेगा, दुनिया भर की आपको ट्रिक बताएगा कि 1 1 रख लो तो CB 1 हो गया, LHS RHS के बराबर। नो डाउट सही ट्रिक है, लेकिन उसके केस में हमें चारों ऑप्शंस चेक भी तो करना पड़ेगा। और कहीं अगर जो वैल्यू पुट कर रहे हैं और 2 ऑप्शन सेम हो गए तो हमारे साथ खेला हो जाएगा। चुपचाप क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो यहां पर आप देख रहे हो, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करूं तो 2ab आना चाहिए, कहीं ऑप्शन में 2ab करके है, बोलो बोलो नहीं है। यानी वो बस हल्का सा खेल रहा है कि a माइनस सी ऐसे करवा रहा है और c माइनस बी ऐसे करा रहा है, यानी जो 2c है उसका एक c इधर भेज दिया और b को उधर भेज दिया, और चुपचाप कह रहा है भैया इसका होल स्क्वायर कर लो और आंसर निकाल लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखना होता है, माइंड आपका 10G चल ही रहा होता है पेपर टाइम। c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2cb, अब जो कट रहा है काट लो। तो a स्क्वायर माइनस का 2ac बराबर b स्क्वायर 2cb, नहीं मैच कर रहा है, वो वैल्यू इधर आएगी क्योंकि प्लस में, तो 2bc ऐसे लिख दो और b स्क्वायर प्लस 2ac या ca ऐसे लिख दो। तो ये ऑप्शंस आपका मैच कर गया, a स्क्वायर प्लस 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस 2ac।
तो ये चीज आपको आना चाहिए। अब इतना भी नहीं आता तो फिर खेला है। लेकिन याद रहे, अगर मैं वैल्यू ए बी सी की मान के करूंगा तो मुझे चारों ऑप्शंस पे खेलना पड़ेगा। और ये भी याद रहे, अगर दो दो ऑप्शन सेम तो खेला होना ही है। यदि एक घनाभ की लंबाई इतना, चौड़ाई ऊंचाई इतना है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो। हाँ, देख रहे हो, इनका गुणा कर लो 32 इंटू 6, 6 दूनी 12, 18 एक 19, 192 इज द राइट आंसर। हाँ, फर्जी क्वेश्चन। ये ट्रेडिशनल हो गया। अब तो एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। मैं चोर हूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और मैं चोर और आप पुलिस हैं। क्योंकि अगर आपको चोर कहेंगे तो आप मुद्दा कर दोगे। आप हो पुलिस, मैं चोर आप पुलिस, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे दूरी हूंगा, तभी तो मैं आपको देख रहा हूं। तो मैंने आपको देखा 600 मीटर की दूरी से और मैं भागा 12 की स्पीड से, और आप पीछा करोगे तो मुझसे ज्यादा स्पीड पे करोगे, तभी मुझे पकड़ पाओगे। अगर मुझसे हल्का सा भी कम तो कभी जीवन में मुझे पकड़ नहीं पाओगे। तो चोर भागने लगा, पुलिस ने उसका पीछा किया। चोर पुलिस क्रमशः 12 और 15 की चाल से दौड़ रहे थे, यानी मैं 12 आप 15, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है 600। सेम डायरेक्शन जाएंगे तो 15-12 का अंतर 3 आएगा, और 5/18 का गुणा इसलिए मीटर पर सेकंड में तब्दील, और ये हमारा समय आ जाएगा सेकंड में। हो गया क्वेश्चन। 15 चौकू 60 यानी 40 ऐसे, 18 चौकू 72 यानी 720 सेकंड इज द राइट आंसर। लेकिन आगे कहता है हमसे, भैया मिनट में आंसर बताओ। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में लगने वाला समय मिनट में, 720 में 60 का भाग दे दो 12 मिनट, क्योंकि बरछंग 72 होता है। बहुत ये फर्जी क्वेश्चन था। इतनी कहानी भी ना बताते, हम ओरल भी निपटा देते हैं, हम आपको साफ बताएं। हाँ सॉरी, यहां इंग्लिश में पढ़ लो। मीन प्रोपोर्शनल बोला गया, माध्यानुपाती, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शनल जानते हो, अंडर रूट में दोनों को ले जाओ, अंडर रूट ए बी होता है, यानी 8a² और 18/a⁴। तो इससे कट गया तो a का स्क्वायर आया, 18 × 144, बाहर 12 आया और नीचे a आया, यानी 12/a आंसर हो जाएगा। 13 का जो राइट आंसर है 12/a हो जाएगा। पढ़ेंगे, और ऐसे क्वेश्चन से मुझे डर लगता है। तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं एग्जाम कर रहा होता तो मैं पहले इसको छोड़ देता, भले मैं कितना भी टैलेंटेड हूं, उससे मैटर नहीं है। एग्जाम के बारे में बात करता हूं, समझे नहीं। फिलहाल अभी तो मैं करके दिखाऊंगा, हाँ अपने अंदर है क्षमता, कर लूंगा। यदि बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या, बुधवार लो है ही नहीं, बहुत अच्छे। कहता शनिवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या से 15% अधिक था। शनिवार है, सभी प्रिंटर यानी इनकी जो संख्या का योग है उससे 15% अधिक था, 15% अधिक था। तो बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित कितना, तो भैया इसको जोड़ना पड़ेगा। सभी के लास्ट में 0 है तो 0, 9 8 17, 17 3 20, 20 4 24, हासिल 2 हो गया, 2, 8 2 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 5 क्या 17 5 22 होता है, फिर 2 हासिल, 7 2 9, 9 6 15, 15 और 11 जोड़ दे रहे, 15 11 26, 26 8 34, 34,240 शनिवार वाले दिन आ गया। और कह रहा है जो बुधवार वाला है ना, इससे 15% अधिक है, यानी 15% अधिक, तो 100 में 15 जोड़ो तो 115%। अब आप हमारी निंजा टेक्निक को जानते हो, इसको मैं आधा कर दूंगा तो ये 17 12 0 हो जाएगा, इसको डबल कर दूंगा 230%। परसेंटेज 2 0 की बली मांग लेगा, दे दिया।
3 दूना 6, लास्ट में 6 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है 39,376, तो इसी के लास्ट में 6 है, तो मेरे दोस्त यही आंसर। अब कह दो सर 23 का पहाड़ा पढ़ो, मुझे नहीं आता। अब सीधी बात है, अगर गलत करना होगा तो यूनिट प्लेस गलत हो जाएगा, मेरा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। तो काहे को हम पहाड़ा पढ़ के चेक करें। तो 39,376 इज द राइट आंसर। टिक मारा, यही है। 11 से विभाज्य के का मान। देखो आजकल निंजा टेक्निक और डेवलप हो गई है 11 से डिविजिबिलिटी का, लेकिन मैं ट्रेडिशनल ही बताऊं। जी हाँ, अपनी आदत है, इसलिए उसी से मुझे तेजी से करना आता है। 11 से विभाज्य अल्टरनेट पोजीशन को जोड़ लो। 8 5 13, 13 8 21, 8 5 13, 13 8 21 ही होता है। 21 4 25, 7 4 11 के ऐसे, 11 5 16, 16 माइनस के और डिवाइड बाय 11, यानी 9 माइनस के बटा 11। इसका मतलब के का मान 9 होगा, तभी ये 11 से डिविजिबल होगा। 9 इज द राइट आंसर। समझ गए। अब आदत इसी से, तो हम इसी से करते हैं। रमेश के पास 18,000 रुपए हैं, ठीक है। तो रमेश शब्द यूज किया है, तो इसके आगे मैं जी लगाऊंगा। मेरी जिंदगी का रिस्पेक्टेड नाम है, क्योंकि फादर का नाम यही है। तो रमेश जी के पास 18,000 रुपए होंगे। तो वैसे भी नाम के आगे जी लगा दो या श्री लगा दो। उसने एक बैंक से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपए, एक बैंक से, भाई अब क्वेश्चन तो पूरा पढ़ा नहीं है, तो जैसा बोल रहा वैसे ही करेंगे। टैलेंट तो दिखाएंगे नहीं कि हमें आता है। 7,000 और दूसरे बैंक से जब 7,000 5%, दूसरे बैंक से 6,000 6%, तो उसे एक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1160 रुपए प्राप्त हुए। शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज की दर क्या है? यानी अब शेष पूंजी 7 6 13, इससे गया तो 5,000 बचा। अब इस पे कितना परसेंट? तो x%, और ओवरऑल उसकी कमाई 1160 रुपए हो रही। तो इस x का मान चाहिए। कुछ नहीं करना, देखो आप कैलकुलेशन में एक्सपर्ट बनो। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, यानी 350 रुपया हो गया। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 360 रुपए हो गया। परसेंटेज 2 जीरो खा गया तो ये 50x हो गया। यानी इन तीनों का योग 1160 के। 1160 में 710 घटा दोगे, क्योंकि 350, 360, 710 गया, तो 710, 710, तो 450 आ जा रहा है। 450 बराबर 50x के, तो x बराबर 9। मुद्दा खत्म। 9% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। भूल चुक लेनी देनी। अरे 710 और 450 ही 1160 होता है ना। ठीक है, क्लियर ना? फर्जी क्वेश्चन। निम्नलिखित तालिका में दिए गए दुकान द्वारा विभिन्न प्रकार के हेलमेट की बिक्री दर्शाती है। 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? हेलमेट सी 1999, 2002 कितना अधिक? फर्जी। दोनों का अंतर 14/54 गुणे 100। सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं। मैं दोस्त 2 से भाग दे दो 7 बार में, 27 बार में। अब मैं ऐसे ही भाग देता हूं, सभी को मालूम है 27 दूना 54 ऐसे आएगा 2 बार में। 16 160, 27 पचे 135, और फिर 27 जोड़ देंगे तो 135 से ज्यादा हो जाएगा, शायद 162 हो जाएगा। तो 25 पॉइंट समथिंग, और एक ही ऑप्शन है 25.93%। अब कह दो पूरा ईमानदारी से भाग दो, दिया तो है मेरे भाई 25 पॉइंट समथिंग, तो एक ही ऑप्शन है ना। ठीक है, तो आप समझ रहे हो? हाँ, पेपर देने गए ना। यदि समीकरण इतने समांतर हैं, यानी दोनों इक्वेशन पैरेलल है, तो k² + 6 का मान क्या होगा? पैरेलल है तो आप जानते हो a1/a2 = b1/b2।
और डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 कंडीशन होती है। बहुत पढ़ाया है। क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना, 4/k-2 को ऐसे चिपका देना है और k-2 क्वाड्रेटिक बना देना, k-2/9 ऐसे चिपका देना है। देखो ये 9 9 9 को 36 ऐसे हो गया और ये k-2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर इसके दो मान आएंगे, +-6 k-2। एक बार दो जोड़ोगे तो k बराबर 8 आएगा और एक बार दो मतलब दो जोड़ा, एक बार -6 में 2 घटाओगे तो -4 आएगा। ओपनली बोला है कि हमारा पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, यानी मेरे दोस्त निगेटिव लेना ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। तो k बराबर 8, k² +6 इधर चिपका है, यानी ये चीज निकालना है। 8 का स्क्वायर 64 और 6 70 हो जाएगा, है ना आसान। 70 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बहुत प्यार से, ये मिनिमम वाला क्वेश्चन। देखो इस पे क्वेश्चन पे आप बहुत थोड़ा सा काम कर लो तो ज्यादा बेहतर रहता है। यहां पर जो वैल्यू दिख रही है 1 1 1, ये स्क्वायर में भी 1 1 का ही होगा, यानी 1:1:1 होगा। ये 1 1, अब जैसे यहां 4 9, पहले सुनना, 4 9 16 होता तो 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का, तो 2 3 4 का रेशियो लेते। लेकिन अब 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ऊपर की बात 1:1 का हो गया और तीनों का सम 1 है, तो कद्दू कटेगा तो सबको बराबर बढ़ेगा ना, 1 1 1, तो यही 1 1 से मतलब 1 1 1 3 से भाग दे दो, यानी x का मान 1/3, y भी 1/3। ये सिंपल आया है ना, अब टफ होता मजा आता, सब में कद्दू कटेगा बराबर बढ़ेगा। बाकी डिपेंड्स ऑन दिस वन, यहां का बहुत बड़ा रोल होता है। अब नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं, रख दो, उल्टा हो जाएगा, 3 + 3 + 3 9 आंसर। फर्जी क्वेश्चन अच्छा बना सकता हूं, ऐसा बना सकता हूं कि आप सबसे गलत हो जाए, नहीं बनाऊं। ये क्वेश्चन डसने के लिए आया, आता सबको है, डसेगा कैलकुलेशन में। हाँ देख लो अच्छा एक चीज देखो, 21 21 21 21 21, अच्छा उल्टा नीटा, चलो कोई नहीं, दिमाग लगा लेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे जो तुम सोचो। 7 चौको 28 28 और 9 पना 45, 45 28 का अंतर कितना होता है, 13 45 28 नहीं, ना 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 दया, अभी खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ। 45 में देखो 7 चौक 28, 9 पना 45, देखो मेरा दिमाग खत्म हो गया, 45 में 28 घटाना है तो 17 आएगा, देखो दिमाग के खत्म हो गया, छोटा सा नहीं घटा पा रहा हूं, हाथ पैर कांप रहे मेरे, बोलो हाँ। तो 45 28 तो 17 हो गया, 4 चौको 16, 5 दूना 10, 10 16 10 26, हाँ 26 ही होता है, बाकी भूल चुक लेनी देनी। tan थीटा लिखा है तो 26/17 जोड़ दो tan थीटा, ये मान आ गया, उठाकर इसमें रखना है। 26 का स्क्वायर 676 और 17 का 289 होता है, प्लस का 5, 676 289 माइनस का 5। अब हम दिमाग लगाएंगे, दिमाग देखो, एक बात को पहले समझो, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आएगी और नीचे वाली छोटी आएगी। सर ये कैसे मालूम चल गया, देखो इसका इसमें गुणा करोगे और ये जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं प्लस में बड़ी वैल्यू आएगी और यहां इसमें गुणा करके घटाओगे तो नीचे छोटी आएगी। पहली बात तो ये, तो ऊपर बड़ी नीचे छोटी, इसमें है इसमें है, इसमें नहीं इसमें नहीं, यानी दो ऑप्शंस तो मैंने एलिमिनेट कर दिए, मैं इनटू नहीं करने वाला हूं।
लेकिन अब यहां और दिमाग लगाया, ये निगेटिव आएगी बड़ी वैल्यू, ये छोटी, यानी माइनस में आएगा, तो माइनस में दया यही, यानी -2121 और 769 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, ठोको, समझ गए? ठीक है, अब बाद में आप धरने में बैठ जाओ, सर करके दिखाओ, तो फिर कर देते हैं, आता मुझे नहीं है। 5 का पाड़ा 9 पना 45 4 हासिल, और 40 4 28 का 140 4 44 खत्म, जो होगा देखा जाएगा। नीचे 676 ऐसे, और वो समझदार हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, हर कट जाएंगे दोनों के। 6 5 11 ऐसे, 7 4 11, एक 12 हासिल, 1 और 20 1 21, यहां माइनस सिंबल लग जाएगा क्योंकि इससे ये घटेगा। 15 में से 6 गया 9, 9 ही होता है। 13 में से 7 गया 6, 13 में से 6 गया 7। ईमानदारी, ईमानदारी से कर दिया, क्या बात, सही है। कह रहा है इसको सॉल्व करो। देखो मेरे भाई, बहुत पेशेंस। अच्छा, मेरे टाइपिस्ट ने एरर की थी, मैंने सही किया है। 7 में से 4 गया 3 आया, और 7 इसे समास 10 कहे। 7 में से 10 गया -3, और माइनस तो अब प्लस का 3 हो गया, यानी यहां से लेकर यहां तक प्लस का 3 हो गया। अब देखो 7 में से 11 जाएगा, 7 में से 11 गया तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और प्लस का 14 यहां बैठा है, और बाहर आओगे तो -13 ऐसे, और यहां देखो 13 में से 13 गया 0 आंसर, बाकी भूल चुक लेनी देनी। एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 34% कमी की जाती है। मूल संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत निकटतम याद कीजिए। खेला हो गया, इसको मैं 3 स्टार क्वेश्चन घोषित कर देता हूं। 3 स्टार क्वेश्चन। देखो मुझे 23 का पढ़ा भी तो नहीं आता ना, 23 का पढ़ा मुझे नहीं आता ना, 34 का, तो 23 का तो मान लो बना भी दे, 34 का नहीं आना। बता रहा हूं मैं दोस्त, नहीं आता तो बताओ मैं क्या करूं। ऐसा करो, आप x प्लस वाई वाले से कैलकुलेट कर लो। 12 ऐसे, फिर 23 ऐसे, फिर 12 गुणे 23 बटा 100 ऐसे। अब 12 का तो मुझे आता ही है, आता है। 12 3 36, 3 हासिल, 12 दूनी 24, और 24 और 3 27, और 100 से भाग ये, इसे साहित्य समाज 35 बोलता है। अरे भैया 37.76 आ गया, तो ये 2 को कैलकुलेट किया। अब कह रहा है 34% की कमी की जा रही है, तो फिर x प्लस वाई, अब 2 रेट हो गए, तो 37.76 तो वृद्धि है, कमी वाला 34 है। अब इन दोनों का गुणा होगा, तो 37.76 इंटू 34 बटा 100, और मुझे 34 का पाड़ा नहीं आता, तो मैं क्या करता हूं दया, 37 76 में पहले मैं 2 का गुणा कर लूंगा, फिर 17 का, 17 तो चलो कैसे भी करके कर ही लूंगा। 2 का मुझे बहुत अच्छे से आता है, 12 14 1 15 हासिल 1, 14 1 15 हासिल 1, 6 और 1 7। देखो मैं बहुत आराम से करता हूं, मुझे किस बात की जल्दी, 2-4 मिनट बड़ा वीडियो बन जाएगा और क्या। ठीक है, यही होता है ना। 17 का अब आता है, 17 दूनी 34, 3 हासिल, 17 5 85, 85 और 3 88 होता है, 8 हासिल, फिर 85 8 93 9 हासिल, 17 7 119 और 9, 119 और 9 भैया 128, चलो यही घोषित कर देते हैं। ठीक है, दशमलव बाद 2 डिजिट यहां था, फिर 100 से भाग देंगे,
यानी और ये आ रहा 12.8384। अच्छा, बहुत से टीचर अपना टैलेंट दिखा देंगे, वो 34 का पाड़ा भी याद करके बैठेंगे। हाँ, 34 का पाड़ा भी उनको याद होगा। फिलहाल मुझे नहीं आता, मैं साफ बता रहा हूं, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ गया तो मैं क्या करूं, ईमानदारी से करूंगा, और क्या, यही करूंगा और क्या। इससे ये घटा दो, 3.76 आ जाएगा। अब 12 में से 3 गया 9, 83 ये 7, यानी 9 पॉइंट, बिल्कुल छुटका सा, बिल्कुल छुटका सा, यानी निगेटिव में 9% की कमी हो गई। क्योंकि 83 पैसे में 76 पैसे जाएगा तो आप समझ लो 9.0 समथिंग में आएगा, ठीक है। तो लगभग में 9% की कमी हो गई, ठीक है, कर दिया। हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन मुझे आता है। एक्चुअल में मैंने बीच में, समझ गए ना, स्टॉक मार्केट खेलना चालू किया था, और चालू किया तो लॉस हो गया, बंद हो गया, सीधी सी बात है। जिस चीज की जानकारी नहीं वहां खेला होता है। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक है, ठीक है भाई, हमने स्टॉक लिए। स्टॉक ए पोर्टफोलियो में 20% को निरूपित करता है, यानी पैसा लगा दिया, कितना लगाया मुझे नहीं मालूम, अच्छा लगाया, तो पैसा लगाया हमने, जितना भी मेरे पास पैसा था वो एज ए 100% था, इसका 20% मैंने स्टॉक ए में लगा दिया। अब स्टॉक ए में लगा रहे तो कुछ ना कुछ रिटर्न देगा, 6% का रिटर्न मुझे दिया इसने, 6% की प्रकाश सर को कमाई हो जाएगी। फिर स्टॉक बी में 30% निरूपित है, हाँ स्टॉक बी 30% निरूपित है, तो रिटर्न 8% का हमको मिला, ठीक है, मेरे दिल से पूछो। स्टॉक सी में 20% निरूपित है, 20% लगा दिया, 4% का रिटर्न मिला। और स्टॉक सी में डी 30% लगा दिया, और हिन खेला हो गया, 5% वो भी निगेटिव मिला, 5% निगेटिव। अच्छा, कोई बच्चा ये सोचे कि सर जी फर्जी ज्ञान दे रहे हैं कि स्टॉक के बारे में। देखो मैंने जो खेला है वो इंट्राडे खेला है, इंट्राडे में खेला होता है, एक ही दिन में वैलिडिटी होती है, निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, नहीं सुना होगा मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, सेंसेक हो गया, ठीक है, निफ्टी 50 हो गया। आप नाम ले रहा हूं तो आप समझ रहे होगे, मैथ का टीचर हूं। तो मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ, छोड़ दिया, बिना जानकारी के स्टॉक मार्केट नहीं खेलना चाहिए। तो देखा जाए 20% लगाया, 30%, 20%, 30%, 6%, 8%, 4%, माइनस का 5%। अब एक बात को सुन, पैसा तो ऊपर वाला है ना, उसको रेशियो में तब्दील कर लो, 2 3 2 3। और मेरे दोस्त 6 दूनी 12 कमाया, 8 त्रिका 24 कमाया, 4 दूना 8 कमाया, 5 त्याएं 15, ये कमाया। अब लॉ कद्दू कटेगा सब में बढ़ेगा, 2 3 2 3, यानी 10 से भाग दे दो बस आंसर। तो देखा जाए 24 8 32 में से 3 गया, 29/10, यानी 2.9% का ऑन एन एवरेज हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। यही आंसर है हर चीज क्वेश्चन। दी गई तालिका 4 वर्षों में 4 कंपनी C1 C2 C3 C4 द्वारा टी शर्ट का है, ये सब लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। यहां कहते हैं इन 4 वर्षों के दौरान किस वर्ष की टी शर्ट का औसत उत्पादन सर्वाधिक रहा। अच्छा, इन जोड़ना भी है। अब देखो ईमानदार लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, पर लेकिन मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी स्टार्ट करो, ऑब्जर्वेशन खेलते हैं। देखो बराबर, कम कम कम, यानी C3 जोड़ना ही नहीं है, C3 जोड़ना ही नहीं। 244 240 कम, 39 भी कम, ये 8 ज्यादा। अच्छा एक चीज देखो, 239 से ये 9 कम, और 40 से ये 8 ज्यादा, तो -1 ही कम है, यहां ये भी नहीं। अब इन दोनों में देखो C1 और C2 में देखा ये जाए, इससे ये अभी -1 है, इस वैल्यू से, इस वैल्यू से ये अभी प्लस का 9 एक्स्ट्रा है, इस वैल्यू से माइनस का 8 है, पड़ोसी से देख रहा है, और इस वैल्यू से माइनस का 2। तो ये जो 9 ज्यादा आया तो उसकी भरपाई इसने करी दी,
8 2 10 11, यानी ये जैसा मुझे लग रहा है इस वैल्यू से इसके एडिशन से 2 कम होगा। C2 इज द राइट आंसर। समझ में आया? अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा सर आपने C2 ही क्यों पकड़ा? एक्चुअली मैं सिर्फ C2 C3 देख रहा था, दोनों में 244 था, इसमें 239 236, तो मुझे समझ में आ गया कि C2 की वैल्यू अभी बड़ी लग रही है। ठीक है, तो यहां पर हमने चेक कर लिया, हो गया। वरना ईमानदारी समझ लो, सबको जोड़ो और फिर चेक करो, वो आप बैठ के करते रहना। समझ में आया? अच्छा, मैंने आपको बताया भी कि यहां वाला ये 2 कम होगा इससे, एक बार चेक कर लेते हैं। समय है 8 2 10 3 15, 3 तो समझ गया, एक स्टेप आगे भागता हूं। 4 4 8 1 9, 9 7 16, हासिल 1, 8 1 965, 2 ज्यादा होना चाहिए, 7 है, और 4 3 7, ये 12 हो गया, 16 हो गया, हासिल 1। लो देख लो, 2 ज्यादा है कि नहीं, समझ गया था मैं। आगे बढ़ेंगे। अंतिम 2 त्रिभुज EFG और HIJ सर्वांग सम है, क्षेत्रफल इतना है, तो भैया कुछ दिया तो गया नहीं, इसका क्षेत्रफल इतना तो दूसरे का भी इतना, खत्म बात है। 124 यही है, सर्वांग सम है। देखो सर्वांग सम में एक तरीके से क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे, सर्वांग सम में एक तरीके से क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? आपने सही से पढ़ा होगा, जैसे आपने एक पढ़ा होगा साइड एंगल साइड, यहां थीटा होता है मान लो, तो दूसरे में तो एक तरीके से जो एरिया होगा इन दोनों का इनटू, यानी AB साइन थीटा, तो उसका भी एरिया AB साइन थीटा, दोनों के एरियाज बराबर। दैट्स व्हाई यू नो गाइस, अंडरस्टैंड, समझ गए ना? तो ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और PDF फ्री में टेलीग्राम में मिल जाएगी। धन्यवाद।